पागबड़ा क्षेत्र स्थित जियारत वाली मस्जिद में रमजानुल मुबारक के मौके पर एक रूहानी माहौल देखने को मिला। मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। इस मौके पर मस्जिद के पेश इमाम दानिशुल कादरी साहब ने रमजान की फजीलतों, बरकतों और रहमतों पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने अपने बयान में फरमाया कि रमजान सब्र, इबादत और तकवा का महीना है। ये महीना बंदे को गुनाहों से तौबा करने, अपने अमाल की इस्लाह करने और अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान, आंख, कान और दिल को भी बुराइयों से बचाने का पैगाम देता है। पेश इमाम ने कुरान पाक की तिलावत की अहमियत बयान करते हुए कहा कि रमजान कुरान का महीना है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो तिलावत, तरावी और जिक्र और अस्कार में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। उन्होंने लोगों को गरीबों और मोहताजों की मदद करने, सदका और खैरात अदा करने और आपसी इत्तेहाद व भाईचारे को मजबूत करने की भी नसीहत की। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने की अपनी अलग फजीलत है। इसकी बरकतें हर मोमिन बंदे को अल्लाह की रहमतों से माला माल करती हैं। इस मुबारक दिन दुआओं की कबूलियत का खास एहतमाम होता है, लिहाजा हर शख्स को अपने लिए, अपने घर परिवार और मुल्क की तरक्की व अमन के लिए दुआ करनी चाहिए। बयान के आखिर में मुल्क में अमन व अमान, आपसी मोहब्बत और इंसानियत के कायम रहने की दुआ कराई गई। नमाजियों ने बड़ी अकीदत के साथ दुआ में शिरकत की और रमजान के इस मुबारक माहौल में इबादत का सिलसिला जारी रखने का अहद किया। हमद सना अल्लाह के लिए, दरूद सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि रमजान का पाकीज़ा महीना चल रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है और मुसलमानों को इस महीने का एहतराम भी करना चाहिए, रमजान के रोजे भी रखना चाहिए, नमाजों की पाबंदी भी करना चाहिए। मुख्तसर ये है कि हर नेक अमल, नेक काम करके अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह के रसूल राजी हो और अल्लाह ताला उसके बदले में, उसके सिले में रब अपनी रजा अता फरमाए। और जब रब बंदे से राजी हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से राजी हो गया तो सारी कायनात उस बंदे के लिए दुआ खैर करती है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। यही पैगाम है रमजान का। अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहे, भाई भाई से इख्तिलाफ ना करे। अगर किसी बड़े से कोई बात हो गई हो तो अपनी गलती की माफी तलाफी कराए, उससे गलती मांगे और सच्ची तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। और इसी तरह से जैसे रमजान में इबादत, रोजा, नमाज वगैरह की पाबंदी कर रहा है, उसी तरह से बंदे को चाहिए कि नमाज चूंकि हर वक्त 12 साल के 12 महीने ही फर्ज है तो नमाज की पाबंदी करते रहे। अल्लाह हमें इस पर खूब तौफीक अता फरमाए। माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे अगलों पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। याद रखिएगा कि ये माह रमजान हम सबको मुत्तकी बनाने के लिए आता है, परहेजगार बनाने के लिए आता है। मुबारक महीना है। मैं तमाम ही आलम इस्लाम को इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला ये माह मुबारक हमारी जिंदगी में बार बार नसीब फरमाए। बहुत ही मुबारक महीना है। आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर मेरी उम्मत ये जान ले कि माह रमजान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि पूरा साल माह रमजान ही हो। और मौला कायनात, मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि अगर रब तबारक व तआला इस उम्मत पर आजाब करना चाहता तो इस उम्मत को माह रमजान अता नहीं करता। तो ये इतना मुबारक महीना है, हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने में गुजारिएगा। पूरे माह रोज़ों का एहतमाम, तरविया का एहतमाम कीजिएगा और मोहब्बतों को आम कीजिए, नफरतों को दूर कीजिएगा। सदका फित्र कैसे दिया जाएगा? सदका फित्र के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, जिसका मफहूम है कि बंदे के रोजे मुअल्लक रहते हैं जमीन और आसमान के दरमियान, जब तक वो
सदका फित्र अदा ना कर दे। सदका फित्र हर फर्द पर वाजिब होता है और नगर पंचायत पाकबड़ा में अल्हम्दुलिल्लाह आइम्मा हजरात के मशवरों से और शहर इमाम कारी शम्स आलम साहब की सरपरस्ती में जो मशवरा हुआ उसमें यह तय पाया कि इस साल सदका फित्र 65 रुपए फी फर्द के हिसाब से अदा किया जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हर बंदा अपने घरों के अफराद की गिनती करे और जितने अफराद हों हर फर्द के हिसाब से 65 रुपए सदका फित्र अदा करे।